विवेक श्रीवास्तव, आप लोग भी चाहते हैं अमेठी से राहुल गांधी लड़े और वायनाड को छोड़ दें? नहीं, देखिए, ये पहले भी मैं डिबेट में डिस्कस, पहले तो मैं शहजाद की एक बात का उत्तर दे देता हूं बड़े साफ शब्दों में। ये राम वर्सेस शिव की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पे ऑब्जेक्शन किया था तो चंपत राय ने क्या कहा था? क्या कहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मित्रों ने कि ये तो रामदासियों का मंदिर है साहब, इसका शंकराचार्य और उनके लोगों से क्या लेना देना? किसने किया था ये राम वर्सेस शिव उस वक्त? सिर्फ इसलिए कि वो डेट आपको सूट कर रही थी लोकल पॉलिटिक्स के लिए। दूसरी बात, मैं इस वक्त भीड़ के बीच में से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं अमीश, मैं कोई एसी में बैठने वाला नेता नहीं हूं। यहां टाउन हॉल पे चांदनी चौक पे खड़ा हूं, लाखों की भीड़ है। आज 1 मई है और मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और मंच के ऊपर से नारे लग रहे हैं कि इस मजदूर विरोधी सरकार को हरा करके इंडिया को जिताया जाएगा, इंडिया गठबंधन को आना है और पूरे देश के मजदूर इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, केरल में यह जरूर है कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट लड़े, यह भी सच्चाई है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ हमारी कॉमरेड एनी राजा उतरी हैं, लेकिन इंडिया जीतेंगी या हारेंगी? राहुल गांधी के कॉमरेड साथ एनी राजा जीतेंगी या हारेंगी आपकी राय के अंदर? कॉमरेड एनी राजा नहीं, वो आने दीजिए, वो आने दीजिए। आपकी राय क्या है भाई? रिजल्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी की कैंडिडेट है कॉमरेड एनी राजा, जीतेंगी या हारेंगी? उनके साथ नहीं, आपकी राय क्या है? कॉमरेड एनी राजा जीतेंगी कि हारेंगी? नहीं, देना पड़ेगा भाई इसका जवाब। आप या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। लेट द रिजल्ट कम, लेट द रिजल्ट कम। नहीं, ऑब्वियसली रिजल्ट विल कम। रिजल्ट तो नरेंद्र मोदी के चुनाव का भी आएगा भाई। वो जरूर। आप कैसे डिसाइड करके बैठे हैं कि वो हार जाएंगे? एनी राजा जरूर। ये बीजेपी कैसे डिसाइड करके बैठी है कि कांग्रेस हार जाएगी? तो फिर तो बोले ही ना कोई। नहीं, आप अपने मतलब इतने मजबूर हो गए, आप अपने कैंडिडेट के लिए नहीं बोल पा रहे वो जीतेंगे, यही बोल दीजिए वो हारेंगे जी। इसलिए नहीं, आप सुन तो लीजिए सर, कॉमरेड एनी राजा मजबूती से लड़ी हैं, कॉमरेड एनी राजा को हमारा समर्थन है। मैं एक वामपंथी हूं, एक लेफ्टिस्ट हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एक सच्चाई है जिसमें लेफ्ट एक पार्ट है और राहुल गांधी हमारे एक रिस्पेक्टेड नेता हैं। और जैसा कि अमित जयमई ने कहा था, अगर ये अमेठी रायबरेली जहां मर्जी से लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी हो, विवेक आपको नहीं लगता? एक सेकंड विवेक, आप पॉलिटिकल लीडर हैं और अरसे से पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए सामान्य पॉलिटिकल सीट्स हैं? बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा भाई। उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है, उन्हें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मैं बिल्कुल बेबाकी से बात करता हूं, साफ बात करता हूं अमीश जी, आप ऑन द डॉट हैं, आपका पॉइंट ऑन द डॉट है कि डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं कांग्रेस की, इनकी एक इमोशनल वैल्यू है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कहना है कि 3 मई परसों आखिरी डेट है नामांकन की और हमारा कैंडिडेट हम कल परसों में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक जिन सीटों के नाम सबसे पहले आने चाहिए थे उनके आखिर तक भी नहीं आ रहे। लेकिन शहजाद पूनावाला, इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस विवेक जी की मैं सराहना करना चाह रहा हूं जी। विवेक जी की सराहना इसलिए करना चाह रहा हूं कि इनके नेता एक दूसरे को कावर्ड, साइकोपैथ, इनको जेल में क्यों नहीं भेजते? इनके नेता एमएलए अनवर ने कहा है राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराओ, पर विवेक जी आकर टीवी पर राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं। मतलब पार्टी जमीन पर कुछ भी बोले, विवेक श्रीवास्तव आकर टीवी पर राहुल का बचाव करेंगे। ये है सच्चा कॉमरेड, ये सच्चा कॉमरेड है राहुल गांधी का सच्चा कॉमरेड। अरे भाई क्यों, आपने भी तो कन्हैया भेजा ही है वहां पे जो नक्सलियों को शहीद बोलता है। कॉमरेड खुश रहो। अब देखिए दूसरी बात, अरे कॉमरेड लेकिन शहजाद, मेरा एक सवाल है, मेरा एक आपसे सवाल है, आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, अरे कॉमरेड राहुल की बात करेंगे, हम राहुल गांधी को समर्थन देंगे। आर्थिक समानता की बात राहुल गांधी ने करी है इस देश में और हम उनके साथ हैं इस विषय पर। अच्छा, आर्थिक समानता की बात करी है। अरे नेताजी, आपने आर्थिक समानता की बात छेड़ दी तो सर एक वाक्य उस पर भी ले लो। ये आर्थिक समानता के नाम पर एक बार बोल दीजिए, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति कांग्रेस ने गबन करके रखी है वो अपने कार्यकर्ताओं में बांट दे, गरीबों में बांट दे, या कम से कम। अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए कॉमरेड, सुन तो लीजिए कॉमरेड, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला कॉमरेड। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि 12 लाख करोड़ का जो घोटाला किया था उसको कम से कम बांट दे देश की जनता के बीच में। और कॉमरेड, आपने बोला कि देखिए राम बनाम शिव कर रहे हैं शंकराचार्य, आपने शंकराचार्यों की बात की। देखिए मोदी है तो मुमकिन है जो कल तक राम जी का अस्तित्व नकारते थे वो भी आज जय श्री राम जय शिव कर रहे हैं। परंतु मेरा एक वाक्य जरा बताइए विवेक जी, 4 शंकराचार्यों के जो 4 शंकराचार्यों की पीठ है वो पीठों के नाम बता दीजिए। ओके विवेक, आपका जवाब। जी, पहली चीज तो पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने पीठों के नाम बता दो, बाकी ज्ञान बाद में दे देना। आप सुन लीजिए पहले, 30 सेकंड आप सुन लीजिए,
अब सुन लीजिए, दो कंट्रोवर्शियल थे, एक पुरी वाले और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों का मैं आपको बताता हूं वक्तव्य भी क्या था, और सब कंठस्थ है मुझे। इसलिए शहजाद पूनावाला जी, ये सस्ती पोइट्री जो आप टीवी पे करते हैं, चार पीठों के छोड़ नाम दीजिए। तो बताओ। आप डिबेट किससे कर रहे हैं उसके भारीपन को समझिए। आप सुन, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहां के हैं? ये शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के हैं। क्या बोला इन्होंने कहा साफ साफ कि कई मंदिर जो हजारों साल पुराने हैं शिव के, तोड़े गए। सुन लीजिए, आप वक्तव्य सुनिए, आप तोड़े गए सिर्फ एक कॉरिडोर। लेकिन मुझे लगता है कि फिर डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है। देखिए, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि राजीव गांधी का लास्ट मोमेंट पे नॉमिनेशन पेपर आए थे, तो हो सकता है राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर सडनली आए। ये कैन बी स्ट्रैटेजी। मुझे राहुल राजीव गांधी वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऐसी स्ट्रैटेजी उन्हीं को मुबारक। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो अपने साथियों को समझाओ ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सवाल उठाया अमेठी से कौन लड़ रहा है। हमें तो पता है स्मृति ईरानी जी कोई भी लड़ ले जीतने वाली है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब अमेठी से लड़ने की बात नहीं कर रहे राहुल, तो लेफ्ट के नेताओं ने उठाया सवाल। अब तहसीन बता दें स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बताया स्ट्रैटेजी है, क्या लेफ्ट से डिस्कस नहीं की थी क्या? लेकिन वोट जिहाद की बात कहां से आ गई बीच में? मैं फिर उस विषय पर आता हूं। देखिए, अमेठी रायबरेली की कहानी चल रही है, लेकिन कैंडिडेट आएंगे तो तभी तो वोट डाला जाएगा, लेकिन कैंडिडेट आए नहीं है। लेकिन वोट जिहाद की बात करके अमीक जमई कौन सा वोट बढ़ाना चाह रहे थे? अखिलेश जी ने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, लेकिन इसको गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। लेकिन वोट जिहाद बोल के कौन से किसके वोट बढ़ाए जा रहे थे? अमीक जमई, टू द पॉइंट जवाब। एक बात समझिए, बहुत ही साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि चाहे वो लाखों लाख ब्राह्मण्स हों जिसके फेक इनकाउंटर बुलडोजर चले उनके घरों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, चाहे वो दलित हों, साफ बोल रहा हूं मैं, चाहे वो पिछड़े हों या मुसलमान हों, ये सभी ताकतें, इवन क्षत्रिय समाज का एक बड़ा तबका वोट जिहाद, वोट जिहाद किसके लिए था? कौन सा वोट बैंक बढ़ाने के लिए? जिहाद शब्द है, देखिए, आपकी परवरिश इमेजिनेशन में उर्दू जबान नहीं है। आपके उर्दू जबान हमारे देश की, भारत की जबान है। हम जब जिहाद की बात भारत के अंदर करते हैं, कोई भारतीय करता है, भाई ये बताइए कि इस देश के उलेमाओं ने ही तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। तो देश के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है संघर्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये संघर्ष है, वोट जिहाद संघर्ष है, गलत क्यों समझ रहे हैं आप लोग? अनुराग ठाकुर को मैं कोट कर रहा हूं, विपक्ष के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा, देश फतवे या फरमान से नहीं, बल्कि अंबेडकर के संविधान से चलता है। अमीश जी, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस की पैरवी करते। देखिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अपनी अपनी बारी में। अमीश जी प्लीज, बड़ी खबर आ रही है, फवाद चौधरी राहुल के भाषणों की, पाकिस्तान के नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों की तारीफ करी है, कहा है राहुल गांधी ऑन फायर। जी शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने अपनी परवरिश और अपनी अपनी संस्कृति का ही मामला है। अमीक जी सही बोल रहे हैं। मेरी संस्कृति, आपकी संस्कृति ये बताती है कि लोकतंत्र में चुनाव को हम पर्व मानते हैं। अब ये लोग जो बैलेट से बुलेट से बैलेट वाले हैं, ये धर्मयुद्ध और जिहाद मानते हैं। और जिहाद को अच्छा शब्द बताने वाले, मतलब कि मोदी विरोध में अब जिहाद भी अच्छा लगने लगा। मतलब ओसामा बिन लादेन, एलईटी और लश्कर तैयबा जैसे लोग भी अब इनके विश्लेषण से सहमत होंगे। परंतु देखिए ना, इन्होंने जिहादियों को पहले बचाया, अब जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहादियों को निकालने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी ने की ना, कोर्ट ने रोक लगाई। इन्होंने पीएफआई और सिमी का समर्थन किया ना, आज जिहाद की बात के साथ है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यदि वोट जिहाद ठीक है, ये संविधान बचाना है, मतलब संविधान बचाने की बात करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद होना चाहिए। और आखिरी बात देखिए, पाकिस्तान का, अब देखिए पाकिस्तान पे आते, पाकिस्तान पे बाद में आते हैं। ओके, अमीक जमई का 30 सेकंड का जवाब। अमीक जमई, इसी से कैंपेनिंग चलेगा। अमीक जमई, जिहाद अगर अच्छा शब्द है तो लव जिहाद से क्या प्रॉब्लम है इनको? ठीक है, पॉइंट है आपकी। नहीं, रमेश बिदुड़ी ने जिहादी बोला था, उस कौन था वो कौन था, हाँ उसको, उस दानिश को, तो जिहादी बुरा क्यों लगा इनको? इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। ठीक है, जब उसको बोला रमेश बिदुड़ी ने, तो काहे आप लोग मातम मना रहे थे? अब बोलो मैं जिहादी हूं, बोलिए मैं जिहादी हूं, बोलिए लव जिहाद ठीक है। अमीक जमई, अरे सुनी तो, लव जिहाद बीजेपी का दिया हुआ शब्द है, लेफ्ट का दिया हुआ है मान्यवर के ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हैं, हम नहीं अप्लाई करना चाहते। हमारा ये कहना है कि संविधान के मुताबिक
कोई समाज धर्म लेकिन आपने बोला ना कि जिहाद तो खूबसूरत वर्ड है, शादी कर सकते हैं। आपने तो खुद बोला कि जिहाद खूबसूरत वर्ड है, जिहाद का इस्तेमाल होता है वोट के लिए होता है, तो फिर जब लव के लिए होता है तो तकलीफ क्यों होती है? वैसे आपकी जानकारी के लिए ये केरल में लेफ्ट की सरकार ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ये कोई बीजेपी शासित राज्य ने नहीं करा था, कोई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीएचपी, एबीवीपी, बजरंग दल ने नहीं करा था। आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं बकायदा। लेकिन आप शहजाद पूनावाला की तरह पिच पे मत रहिए, आप न्यूट्रल खेलिए ना। मैं तो न्यूट्रली बात कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है अमीक भाई, ये फैक्ट है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो खुद चेक कर लीजिएगा कि लव जिहाद वर्ड कहां से आया। नहीं तो ट्विटर पे मेरा निवेदन है लोगों से, एक्स मत खेलिए, सरकार जा रही है। निवेदन है कि सर को बताया जाए कि लव जिहाद का शब्द कहां से आया, इन्हें टैग करके बताइए जरा अमीक भाई साहब को, इनके ट्विटर पे बताइए कि लव जिहाद शब्द कहां से आया, क्योंकि जिहाद आपको खूबसूरत वर्ड दिख रहा है। तहसीन पूनावाला, जिहाद अगर खूबसूरत वर्ड है तो फिर वोट की अपील क्यों कराई जाती है? फिर कहा जाए कि आइए जिहाद करिए वोट के साथ, सबको ही बोलना चाहिए फिर तो। When jihad is such a good word for the वोटिंग को बढ़ाने के लिए, तो बाकी सारे नेता कब बोलेंगे वोट का जिहाद करिए? नहीं, मैं तो देखिए, मैं इस पे मेरा स्टैंड बिल्कुल अलग है। मैं हेट स्पीच के खिलाफ हूँ। हेट स्पीच का जो जजमेंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का मेरे पक्ष में, मैं मानता हूँ कि इस तरह की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए जो पोलराइज होती है। और मैं बिल्कुल आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आपने इस बात को आपके शो पे लिया, और आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन जिस इंटेंसिटी से आप इसको कंडेम कर रहे हो, और करना भी चाहिए अमीश भाई, उसी इंटेंसिटी से, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कंडेम करता हूं, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को दिया जाएगा। ये फेक न्यूज ही नहीं, ये पोलराइजेशन है, डॉग विसल है अमीश जी। और अगर 10 साल के बाद घुसपैठिए है इस मुल्क के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश से माफी मांगे, अमीश जी के शो पर आकर माफी मांगे, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन भेजे। ये उनका कर्तव्य है। जो इस तरह की बातें करते, फेक न्यूज, हेट स्पीच कौन फैला रहा? और माननीय अनुराग ठाकुर जी की आपने बात की, उन्होंने इनको कोट किया, ठीक है, उन्होंने कोट किया। देश के गद्दारों को स्पीच लगाने वाले कौन थे? तो इस तरह की हेट स्पीच किसी भी साइड से नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसको एग्री नहीं करता हूं। हेट स्पीच का जजमेंट मेरे फेवर में, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होगी, ये सवाल है। और इसीलिए जो अमीक भाई कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे कि न्यूट्रल पिच पे इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है, भाजपा को नोटिस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए, क्यों आपने फेक न्यूज फैलाया, क्यों आपने इस तरह की बात की, पूछना उनका काम है। और पूछे इलेक्शन कमीशन, उनका सफाई दे प्रधानमंत्री जी। ठीक है 10 सेकंड शहजाद, 10 सेकंड 10 सेकंड। मान्यवर, घुसपैठियां तो जो आपने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है वो तो आज भी है, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोर्ट में बोलकर आए हैं, पर उनकी पैरवी आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से लेकर यहाँ पर बैठे हुए अमीक जमै की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की पार्टी करती है। तो आप टक्कर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। आप सबको मेरा नमस्कार और गुड नाइट।